बोल के लब आजाद है तेरे। देश की राजधानी दिल्ली और जंतर मंतर आज का दिन गवाह बना है एक ऐसे विरोध और प्रदर्शन का जिसने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नींव एक तरह से कह ले कि हिलाकर रख दी है। सुबह सुबह जब संसद पहुंचे प्रधानमंत्री तो आज मॉनसून सत्र का शुभारंभ है। उन्होंने बिना नाम लिए लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोल दिया, तंज कस दिया। 56 साल का युवा बता दिया। अब 56 के साथ मोदी जी के बड़े अच्छे रिश्ते हैं। 56 इंच के सीने की बात वो खुद कहते रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो हर छोटी बड़ी घटना जो होती है उसको जोड़ जोड़ के 56 निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी को ही 56 साल का बता दिया है और अब तक 56, ये मूवी भी आपने देखी ही होगी। दरअसल आज हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी की उस रणनीति पर कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और राहुल गांधी इस पर खामोश है। राजनीति के कई विश्लेषक, कई जानकार बताते हैं कि अगर देश में कहीं कोई विरोध प्रदर्शन होता है, कहीं कोई आंदोलन होता है तो इसका फायदा सीधे विपक्ष को मिलता है। ऐसे में जब सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे थे, तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपना समर्थन क्यों नहीं दिया। आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता दें कि राहुल गांधी की बड़ी रणनीति इसके पीछे थी और इस रणनीति की सफलता आज ही साबित हो गई। आप जान लीजिए कि अगर राहुल गांधी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया होता, वो इस समर्थन में शामिल हो गए होते, प्रदर्शनकारियों अनशनकारियों से उन्होंने एक बार मुलाकात कर ली होती, बात कर ली होती, इवन फोन पर भी उन्होंने बात कर लिया होता, तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी पोषित मीडिया, केंद्र की सरकार और भाजपा समर्थक कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को कांग्रेस पोषित आंदोलन घोषित कर देते। 1 मिनट नहीं लगता। मीडिया उनकी है, प्रचार तंत्र उनका है, संसाधन उनके हैं, मशीनरी उनकी है, पैसे उनके पास है। जैसे ही ऊपर से एक आदेश जारी होता कि राहुल गांधी बात कर रहे हैं अभिजीत दीपके से और सोनम वांगचुक से, तुरंत इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन घोषित कर दिया जाता। राहुल गांधी खामोश रहे। राहुल गांधी आज भी खामोश हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर आज भी कहा है कि अभी इस विषय पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हालांकि आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इस मसले को राज्यसभा में उठाया। जो प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, उस लाठीचार्ज पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा है। रह गई बात इस आंदोलन के समर्थन की, तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने नैतिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया हुआ था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, इन सब ने इस आंदोलन के समर्थन में अपनी बात कही। पवन खेड़ा तो मिलने जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल तक गए। अब एक बात को बड़े आराम से समझने की जरूरत है कि इस आंदोलन में जो भी लोग शामिल हुए, जो भीड़ दिल्ली में देखने को मिली, दिल्ली का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, सेंट्रल दिल्ली का, जहां 10-20 हजार छात्र जमा नहीं थे। कोई उनको यह नहीं कह सकता है कि वो किसी पार्टी या संगठन के लोग थे। अगर राहुल गांधी ने मुलाकात कर ली होती अभिजीत दीपके से तो तुरंत ये कहा जाता ये सब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के लोग हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नीट परीक्षा पेपर लीक जैसे विषय के पर कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। राहुल गांधी अपने स्तर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं।
कांग्रेस का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश में धीरे धीरे होगा। देहरादून में जो हुआ, जो भीड़, जो सफलता दिखी, जो राहुल गांधी ने मैसेज देने की कोशिश की, उस मैसेज को देने में वो सफल हुए। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से इस दिन का नाम अमिट हो गया। मैं आपको बताऊं कि बड़े जाने माने पत्रकार हैं प्रोफेसर मुकेश कुमार। उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा जबरदस्त लिखा है। मैं ट्विटर चेक कर रहा था, एक्स जिसे आप कहते हैं आप। उन्होंने लिखा कि खुद राहुल गांधी पर तंज कस रहे थे, और एक और शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया जो मैं यहां नहीं करूंगा। प्रोफेसर मुकेश कुमार ने कहा कि सुबह राहुल गांधी पर तंज कस रहे थे नरेंद्र मोदी, और खुद ही संसद से निकल लिए। आंदोलनकारियों की बड़ी जीत उन्होंने बताया है इसे। वो आगे कहते कि अगर ये सड़कों पर उतर गए तो अहंकारी शासकों को धूल चटा सकते हैं। अब एक बात को समझिए कि छात्रों ने पूरे दिल्ली को जिस तरीके से भर दिया, जिस बर्बरता पूर्वक सरकार ने इसके दमन की कोशिश की, लाठियां चलवाई, यकीन मानिए अगर इसमें कांग्रेस का समर्थन होता, कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई संगठन के तौर पर बैनर तले अगर कोई छात्र नेता अपनी ओर से गया हो तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया होता खुलेआम, तो सोचिए दिल्ली की सड़कों पर क्या नजारा होता। आज भी इस देश के कई सूबों पर कांग्रेस की हुकूमत है। कई सूबे ऐसे हैं जहां कांग्रेस गठबंधन के साथ सत्ता में है, और कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, और कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस मुख्य विपक्ष यानी कि मुख्य प्रतिद्वंदी बनने के रास्ते पर निकल पड़ी है और अपना काम कर रही है। और समय के साथ साथ सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई। राहुल गांधी की इस रणनीति को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने छात्रों के आंदोलन को विशुद्ध छात्र आंदोलन रहने दिया, इसको पॉलिटिकल नहीं होने दिया। हालांकि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने जो लाठीचार्ज कराया, उस पर प्रियंका गांधी ने कहा क्यों लाठीचार्ज किया? हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, किस लिए इन पर आंसू गैस छोड़ रहे हो? क्यों पिटाई कर रहे हो? ये संसद उन्हीं की तो है, किसी की जागीर नहीं है संसद। आप डिस्कस करें, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रियंका गांधी ने कहा राहुल जी लंबे समय से ये मामला उठा रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और आप डिस्कस करने को राजी नहीं है। और उससे भी अच्छी और शानदार बात तो कांग्रेस की नेता, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने कही। रेणुका चौधरी ने कहा कि मुझे इस आंदोलन से, मुझे जंतर मंतर से वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे रही है, मुझे क्रांति की खुशबू आ रही है, डेमोक्रेसी का दिल धड़क रहा है। और हकीकत यही है। अब आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली तो पूरा गुलजार रहा छात्रों के आंदोलन से, और पूरा देश इस आंदोलन के समर्थन में कहीं ना कहीं नैतिक रूप से खड़ा हो गया है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस इस आंदोलन को अपना समर्थन कर देते तो इस पर एक राजनीतिक आंदोलन की छाप छूट जाती। राहुल गांधी ने जो डिसीजन लिया वो बहुत बढ़िया लिया, इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। धन्यवाद।